अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द एनाटॉमी ऑफ ग्रेट वेसल। एनाटॉमी ऑफ द ग्रेट वेसल्स में हमारे साथ जितनी भी बॉडी में ग्रेट आर्टरीज़ और ग्रेट वेन हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेजर स्ट्रक्चर को वो सप्लाई करते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आज हम इसी लेक्चर में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टीरियल सिस्टम की तरफ आते हैं। तो एज़ यू नो आर्टीरियल आर दोज vessel which carry blood away from the heart whether that is oxygenated और नॉन डीऑक्सीजनेटेड। क्योंकि फिर अगर हम ऑक्सीजनेटेड की बात कर ले तो फिर लंग्स को जो पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी जाती है तो वहाँ पर फिर एक्सेप्शन की बात आती है। तो उस और इसी तरह फीटल सर्कुलेशन में भी अगर हम देख ले तो अम्बलाइकल आर्टरी जो है वो सप्लाई करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फिर ये एक्सेप्शन की बातें अगर हम इसको निकाल दें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि दोज वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, सो दैट इज़ आर्टरीज। तो हार्ट से जो सबसे पहला जो ग्रेट वेसल निकलते हैं दैट इज़ एओर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टिक वेल्व। तो एओर्टा जो है वो हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से एराइज होके ख़त्म हो जाती है एट द लेवल ऑफ L4 लंबर वर्टिब्रा नंबर 4, जहाँ पर वो डिवाइड होती है इनटू टू कॉमन इलियक आर्टरीज। कॉमन इलियक आर्टरी एक राइट साइड पे होगा और एक लेफ़्ट साइड पे होगा। तो दीज आर द एक्सटेंट कि एराइज होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से और ख़त्म होते हैं लंबर वर्टिब्रा 4 पे, जहाँ पर वो दो में डिवाइड होते हैं। अब ये जो टोटल कोर्स है एओर्टा का फ्रॉम इट्स एरोजल टू द टर्मिनेशन, ये पूरा एओर्टा जो है इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड असेंडिंग एओर्टा विच इज़ जस्ट अबव द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि असेंड करते हैं अपवर्ड की तरफ। ठीक है, दिस इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एओर्टा। फिर इसके बाद जहाँ पर एओर्टा राइट साइड की तरफ बेंड होती है दैट पार्ट इज़ कॉल्ड, दिस वेरी पार्ट इज़ कॉल्ड आर्च ऑफ एओर्टा। इसके बाद जब एओर्टा राइट की तरफ बेंड हो जाती है तो देन इट डिसेंड डाउन एज अ थोरेसिक एओर्टा। और थोरेसिक एओर्टा जब एब्डोमिनल रीजन में एंटर हो जाती है सो इट बिकम एब्डोमिनल एओर्टा। और फिर एब्डोमिनल एओर्टा से आगे फिर ये L4 के लेवल पे बाइफर्केट होते हैं इनटू द टू एलिक आर्टरीज। सो ये चार पार्ट्स हैं एओर्टा की। द फर्स्ट पार्ट विच ascend upward that is ascending aorta, then it bend to the right which is called arch of aorta, then descend down in the thoracic region which is called thoracic aorta, and then when it enter into the abdominal region so it become abdominal aorta, and after that at the level of L4 it bifurcate into the two common iliac arteries. So सबसे पहले आते हैं toward the ascending part of the aorta. It is just 5 सेंटीमीटर, यानी जहाँ से ये एराइज होती है फ्रॉम द एओर्टिक वाल, सो एओर्टिक वाल से ये 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ कोर्स कर जाते हैं और फिर बेंड होते हैं एंड लाई बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम की पोस्टीरियर साइड पे वाक़या है। एंड इट गिव जस्ट टू ब्रांचेस, द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जिस तरह डायग्राम में नज़र आते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाई टू द मायोकार्डियम। इसके बाद जो आर्च ऑफ एओर्टा आते हैं विच बेंड्स टुवर्ड द राइट साइड, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द right side. It have four branches. The first branch is the brachiocephalic artery, जिस तरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, this is the brachiocephalic artery. The brachiocephalic artery gives two branches. One is the common carotid, ये वाला, this is the right common carotid artery and right subclavian artery. ये दोनों फिर ब्रैकियोसेफेलिक की ब्रांचेस हैं और ब्रैकियोसेफेलिस
एराइज होते हैं फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। इसके बाद ये वाला जो नज़र आते हैं, द मिडल वन, दिस इज़ द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और जो लेफ़्ट साइड पे वाक़या है दैट इज़ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये तीन मेन ब्रांचेस है जो आर्च ऑफ एओर्टा से एराइज होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात 10% ऑफ द पॉपुलेशन में हमारे पास यहाँ आर्च ऑफ एओर्टा से एक अनदर टाइप ऑफ आर्टरी एराइज होती है जिसको हम थायराइड या एमा कहते हैं, लेकिन ये हर एक में नहीं होता, ओनली इन द 10% ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़ फाउंड। इसके बाद हम आते हैं टुवर्ड द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, जहाँ से एओर्टा नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं इन द थोरेसिक रीजन। तो ये T4 के लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं एंड ख़त्म हो जाते हैं एट द एओर्टिक ओपनिंग एंड द डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम इज़ द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द थोरेसिक रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन। तो डायफ्राम के अंदर जो ओपनिंग है पर द एओर्टा, वहाँ तक ये हिस्सा जो है कहलाता है थोरेसिक एओर्टा, और वो ओपनिंग है एट द लेवल ऑफ T12। तो T4 से लेकर T12 तक ये जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा। अब इसके दो किस्म की ब्रांचेस हैं, एक है विज़रल ब्रांचेस और दूसरा है सोमेटिक ब्रांचेस। विज़रल ब्रांचेस वो होते हैं जो कि और थोरेसिक रीजन में जितने भी विज़राज मौजूद हैं उनको सप्लाई करते हैं, और सोमेटिक वो ब्रांचेस हैं जो कि इंटरकॉस्टल मसल या क्यूटेनियस टिश्यूज़ जो है मेमोरी ग्लैंड उसको सप्लाई करते हैं अदर देन द विज़रास। तो विज़रल ब्रांचेस में है पेरिकार्डियल, जो कि पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट को सप्लाई करते हैं, ये वाला। इसके बाद है ब्रोंकियल, जो कि लंग्स को सप्लाई करते हैं। एसोफेजियल एसोफेगस को सप्लाई करते हैं। मीडियास्टाइनल जो है वो मीडियास्टाइनल रीजन की जो स्ट्रक्चर है उसको सप्लाई करते हैं, एंड फ्रीनिक सप्लाई टू द मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम। सोमेटिक में हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आते हैं जो कि पैर है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल मसल को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा क्यूटेनियस हैं जो कि स्किन को सप्लाई करते हैं, एंड मेमोरीज। द फोर्थ पार्ट इज़ द एब्डोमिनल एओर्टा, जो कि थोरेसिक डायफ्रामेटिक ओपनिंग के बाद नीचे बाइफर्केशन एट द लेवल ऑफ L4 तक जो रीजन है, यानी T12 से लेकर ये स्टार्ट होगा फ्रॉम द T12 टू द L4। So at the T12 it is the continuation of thoracic aorta, and at the L4 it is the bifurcation to the iliac common iliac artery। ठीक है, उस पर ख़त्म होते हैं और T12 से स्टार्ट होते हैं। इसकी तीन मेन ब्रांचेस हैं। एक है लंबर आर्टरी, जो कि लंबर रीजन पोस्टीरियर जो बैक साइड ऑफ द बॉडी है उसको सप्लाई करते हैं, और दीज आर इन द पैर पाम। ये देखें, पैर पाम में लंबर आर्टरी मौजूद है। दूसरा है विज़रल आर्टरी, जो कि विज़रा ऑफ द एब्डोमिनल विज़रा को सप्लाई करते हैं। इसमें है इन्फीरियर फ्रीनिक आर्टरी, ठीक हो गया। दूसरा है सुप्रारीनल आर्टरी, जो कि किडनी को सप्लाई करते हैं, अपर पार्ट ऑफ द किडनी, मेनली द एड्रिनल ग्लैंड्स। रीनल आर्टरी जो कि पेरेन्काइमा ऑफ द किडनी को सप्लाई करेंगी, एंड गोनेडल आर्टरी विच सप्लाई टू द गोनेड्स। और ये भी पैर पाम में होते हैं। ये देखिए गोनेडल भी, ये दो गोनेडल आर्टरी है पैर पाम में है। इसके अलावा रीनल जो है भी राइट रीनल एंड लेफ्ट रीनल है। तो जितनी भी है दीज आर इन द पैर पाम। इसके बाद जो मिड लाइन आर्टरी है जो कि एओर्टा से के इंटीरियर साइड से एराइज होगा, दैट विल बी अनपेयर्ड। सो ये पहला देखे, दिस वन इज़ द अनपेयर्ड, जो कि इंटीरियर या मिड लाइन में मौजूद है, एंड दैट इज़ द सीलियक ट्रंक विच सप्लाई टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गट। जो गट है GI ट्रैक के जो है उसकी अपर पार्ट को, यानी फर्स्ट पार्ट को ये सप्लाई करते हैं, विच इज़ कॉल्ड फोर गट। इसके बाद आते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये देखें, ये भी मिड लाइन पे है इंटीरियर साइड पे,
और ये सप्लाई करते हैं द सेकंड पार्ट ऑफ द गट। और थर्ड वन जो है द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी विच आल्सो इराइज फ्रॉम द मिड लाइन एंड सप्लाई टू द लेट पार्ट यानी द लास्ट पार्ट ऑफ द गट। तो मेनली जो मिड लाइन अनपेयर्ड ब्रांचेज ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा है दैट सप्लाई टू द गट। ये तो अभी तक हमने एओर्टा डिस्कस किया, उसकी 4 डिफरेंट पार्ट्स यानी असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा एंड एब्डोमिनल एओर्टा, और उसकी ब्रांचेस हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नेक रीजन है वहाँ पर कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 7 ग्रेट आर्टरीज़ हैं जो कि नेक और हेड एंड नेक दोनों रीजन को सप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, जिस तरह हमने आर्च ऑफ एओर्टा में पहला ब्रांच पढ़ा था विच इज़ द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। तो एक ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है जो कि सप्लाई करती है टू द नेक, लेकिन ब्रैकियोसेफेलिक पर हमने डिस्कस किया कि उसकी 2 ब्रांचेस है फर्दर। एक है हमारे पास राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरा है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये दोनों भी नेक रीजन को सबक्लेवियन आर्म की तरफ चले जाते हैं और कैरोटिड जो है वो वहाँ पर सप्लाई करते हैं। इसके अलावा 4th नंबर पे जो हमारे पास विसल आती है दैट इज़ द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी विच आल्सो पास फ्रॉम द नेक रीजन टू द हेड, और इसकी कोई ब्रांच नहीं है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो कि द थर्ड ब्रांच ऑफ द आर्क ऑफ एओर्टा है। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो उसकी भी 2 ब्रांचेस है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये देखिए ये हमारे पास है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो इसकी भी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, एक है एक्सटर्नल कैरोटिड और एक है इंटरनल कैरोटिड। तो ये 7 हो गए हमारे पास। एक हो गए ब्रैकियोसेफेलिक 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ राइट कॉमन कैरोटिड इज थर्ड, फिर उसकी 2 ब्रांचेस 4th एंड 5th हो गई, फिर इसके बाद लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी 6th हो गई और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी 7th। तो ये 7 आर्टरीज हैं जो कि नेक में मौजूद होते हैं। अब इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सबक्लेवियन आर्टरीज की करते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों की। तो इट रन्स टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, या जहाँ से ये ब्रैकियोसेफेलिक से ये एराइज होते हैं, एक हमारे पास जो राइट सबक्लेवियन है, जबकि लेफ्ट सबक्लेवियन जो है वो एराइज होते हैं फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा इटसेल्फ। तो अपनी साइड पे राइट सबक्लेवियन जो है वो राइट साइड पे जो फर्स्ट रिब है उसके बॉर्डर तक, लेटरल बॉर्डर तक ये जाएंगे, और जो लेफ़्ट सबक्लेवियन है वो लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। और यहाँ पर यानी लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब तक जब ये पहुँच जाते हैं दोनों साइड पे बायलेटरली, सो इट बिकम अनदर आर्टरी विच इज़ कॉल्ड एक्सिलरी आर्टरी। तो फिर ये एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दोनों की राइट और लेफ्ट की इक्वल ब्रांचेस है, 5 ब्रांचेस है इसकी, ठीक है। एक है वर्टेब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक, थायरोसर्वाइकल, कॉस्टोसर्वाइकल एंड डार्सो स्कैपुलर, ये उसकी ब्रांचेस है। ये सिंपली अगर हम इसको निमोनिक्स देख ले तो विटामिन सी एंड डी, विटामिन बी का मतलब है वर्टेब्रल आर्टरी, आई का मतलब है इंटरनल थोरेसिक, थायमिन का मतलब है थायरोसर्वाइकल, सी मीन्स कास्टोसर्वाइकल एंड डी मीन डार्सो स्कैपुलर आर्टरी। यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा छोटा है तो इसमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये जस्ट उसके 5 ब्रांचेस है, राइट साइड की भी और लेफ़्ट साइड की भी। अब कैरोटिड आर्टरीज की तरफ आते हैं। हमने डिस्कस किया कि राइट कैरोटिड आर्टरी विच इज़ एराइज फ्रॉम द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, तो उसकी 2 ब्रांचेस है, एक है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी याद रख के इट सप्लाई टू द हेड एंड नेक बोथ रीजन, ठीक है। उसमें जो कंटेंट्स है नेक में और हेड में उसको सप्लाई करते हैं, और इसकी 8 ब्रांचेस हैं टोटल, उसकी 8 ब्रांचेस है। इसमें 6 जो हैं वो बिफोर एंटरिंग टू द पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड से एंटर होने से पहले ये 6 ब्रांचेस देते हैं,
जबकि 2 जो है ये जब पैरोटिड ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर 2 ब्रांचेस देते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है इट सप्लाई टू द इंट्राक्रैनियल कंटेंट, यानी ब्रेन की जो कंटेंट्स हैं उसको ये सप्लाई करते हैं, तो इसमें ये फ़र्क का होना चाहिए। It lies initially posterior and lateral to the external carotid artery, यानी जैसे ये एराइज होते हैं तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की लेटरल एंड पोस्टीरियर साइड पे ये होता है, लेकिन जब ये स्कल के अंदर कैरोटिड केनाल से पास आउट होकर स्कल के अंदर चले जाते हैं सो इट गिव्स टू द 10 ब्रांचेस। यानी मतलब ये है कि जब ये कैरोटिड आर्टरी की लेटरल पोस्टीरियर साइड होती है तो ये नेक रीजन में होते हैं, तो वहाँ पर ये कोई ब्रांच नहीं देता, लेकिन जैसे ही ये स्कल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो इट गिव्स द branches which is 10 in number and these branches and then supply to the cranial content। अब अपर लिम्ब की तरफ आते हैं कि अपर लिम्ब को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर्टरी है इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है एक्सिलरी आर्टरी। तो जिस तरह हमने सबक्लेवियन आर्टरी में पढ़ा राइट एंड लेफ्ट की, जब ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब पे जाते हैं एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स सो इट बिकम द एक्सिलरी आर्टरी। तो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। और फिर आगे ये कंटिन्यू होता है अनटिल द टेरेस मेजर मसल, यानी स्टार्ट हो जाते हैं लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से, यहाँ से ये स्टार्ट होकर टेरेस मेजर मसल तक ये होता है। इससे पहले ये सबक्लेवियन आर्टरी होता है और इसके बाद ये ब्रेकियल बन जाते हैं, लेकिन इसकी दोनों के दरमियान जो एरिया है जिसमें ये एक्सिलरी आर्टरी होता है। और इसके टोटल ब्रांचेस जो है अपने कोर्स के दौरान यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका कोर्स है एक्सिलरी आर्टरी की, तो इसी कोर्स के दौरान ये 5 ब्रांचेस देते हैं। फिर जब टेरेस मेजर मसल तक ये लोअर मार्जिन ऑफ द टेरेस मेजर तक ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एट बिकम ब्रेकियल आर्टरी, और फिर ये ब्रेकियल आर्टरी जो है कंटिन्यू होता है अनटिल द एंटीक्यूपिटल पोसा। जो इंटीरियर साइड ऑफ द आर्म पर एंटीक्यूपिटल पोसा होता है तो वहाँ तक इसकी कंटिन्यूएशन होते हैं, यानी टेरेस मेजर मसल से लेकर एंटीक्यूपिटल पोसा तक दरमियान जो आर्टीरियल हिस्सा है इसको हम ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। और एंटीक्यूपिटल पोसा पे ये फिर बाइफरकेट होते हैं इनटू द 2 आर्टरीज विच इज़ द रेडियल एंड द अल्नर। तो अल्नर आर्टरी जो है वो फिर मीडियल साइड पे रन करेगा और रेडियल आर्टरी जो है वो फिर लेटरल साइड पे होगा। इसके टोटल ब्रांचेस जो है वो 3 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्रामेटिकली ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, इससे एराइज होते हैं कौन सा आर्टरी, राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन तो आर्चा पेओर्टा से एराइज होते हैं। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब तक जब ये पहुंच जाते हैं, यहाँ ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब है, तो फिर आगे ये कंटिन्यू होता है एज ए एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। और एक्सिलरी आर्टरी फिर हमारे पास यहाँ तक टेरेस मेजर मसल होता है, यहाँ तक ये एक्सिलरी आर्टरी होता है और इसी दौरान ये 5 ब्रांचेस देते हैं। टेरेस मेजर के बाद ये कंटिन्यू होता है एज अ ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। और ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यू होता है इनटू द एंटीक्यूपिटल पोसा, ठीक है। और एंटीक्यूपिटल पोसा में ये फिर 2 में डिवाइड होते हैं, वन इज़ द अल्नर और दूसरा है रेडियल, इन 2 में ये डिवाइड होते हैं। तो रेडियल जो है लाइज ऑन द रेडियल साइड, रेडियस जो है उसकी साइड पे होते हैं और रेडियस इज अ लेटरली प्रेजेंट एंड एंटर इनटू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रेस्ट। रेस्ट की जो लेटरल एस्पेक्ट है एक्सटर्नल लेटरल उसकी तरफ ये सप्लाई करते हैं एंड टर्मिनेट ऑन द डीप पामर आर्च। जो पाम की आर्च है डीपली उसमें टर्मिनेट होते हैं। जबकि अल्नर आर्टरी जो है
इट अकम्पनीज द अल्नर नर्व विच लाई मीडियली, जो कि मीडियल साइज पे होता है, एंड एंटर द रेस्ट लेटरली, लेकिन ये भी रेस्ट तक पहुंचते हैं लेटरल साइड पे, और टर्मिनेट होते हैं ऑन द सुपरफिशियल पार्ट। इसके बाद हम आते हैं टुवर्ड द लोअर लिम्ब आर्टरीज। तो लोअर लिम्ब की आर्टरी 3 टाइप ऑफ आर्टरीज हैं। हमने बात की कि लंबर वर्टिब्रा नंबर 4 पे, L4 के लेवल पे हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो बाइफर्केट होते हैं इनटू द 2। वन इज़ द राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड दूसरा सेकंड वन इज़ द लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अब राइट और लेफ्ट ये दोनों फिर जब आगे जाते हैं तो ये डिवाइड होते हैं इनटू द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये देखें, ये एब्डोमिनल एओर्टा है, यहाँ तक ये बाइफर्केट हुआ है एट द लेवल ऑफ L4। तो ये हमारे पास हो गई राइट कॉमन इलियक और ये हो गई लेफ्ट कॉमन इलियक। अब राइट भी 2 में डिवाइड है, एक्सटर्नल और इंटरनल में, और लेफ्ट भी डिवाइड है इंटरनल और एक्सटर्नल में, दोनों सेम है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी बाइफर्केट इनटू द 2 टर्मिनल ट्रंक। अगर हम इंटरनल की बात करें तो ये फर्दर 2 में डिवाइड हो चुके हैं, विच गिव मल्टीपल ब्रांचेस दैट सप्लाई द पेल्विक आर्गन। जो पेल्विक रीजन में आर्गन है दैट इज सप्लाइड बाय द इंटरनल इलियक आर्टरी। और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है दिस इज द मेन कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉमन। ये देखें, ये कॉमन इलियक आर्टरी है और इसकी मेन कंटिन्यूएशन हमारे पास है एक्सटर्नल। ट्रेवल डाउन इंटीरियरली एंड लेटरली डीप टू द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। जो इंग्वाइनल रीजन है वहाँ तक ये जाते हैं, और वहाँ पर इंग्वाइनल रीजन से फिर आगे जो थाई रीजन स्टार्ट होता है तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फेमोरल आर्टरी। सो फेमोरल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। और इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो पेल्विक आर्गन को सप्लाई करते हैं, जबकि लोअर लिम्ब जो है इसको सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी विच बिकम द फेमोरल आर्टरी। अब हम फेमोरल की तरफ आते हैं। तो फेमोरल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी passes laterally to the femoral vein and to the femoral triangle। फेमोरल वेन के लेटरल साइज पे ये पास आउट होकर फेमोरल ट्राइंगल के अंदर चले जाते हैं, और फेमोरल ट्राइंगल से फिर ये नीचे की तरफ होते हैं दैट एंटर इनटू द पॉप्लिटियल फोसा। जो पॉप्लिटियल फोसा होता है हमारे पास पेटेला बोन की पोस्टीरियर साइड पे, वहाँ पर ये एंटर हो जाते हैं एंड गिव 5 ब्रांचेस। इसकी ब्रांचेस कितनी हैं? 5 ब्रांचेस हैं। अब पॉप्लिटियल फोसा में ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फेमोरल आर्टरी। पहले हमने बात की एब्डोमिनल एओर्टा विच टर्मिनेट ऑन द L4 एंड बिकम द कॉमन इलियक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट। फिर हर एक जो है आगे कंटिन्यू होकर 2 में डिवाइड होते हैं, इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक। इंटरनल इलियक सप्लाई इनटू द पेल्विक आर्गन, जबकि एक्सटर्नल इलियक कंटिन्यू होता है इनटू द डाउनवर्ड इनटू द थाई रीजन, जहाँ पर वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी फिर फेमोरल ट्राइंगल के अंदर एंटर होके पास आउट होते हैं इनटू द पॉप्लिटियल फोसा, और पॉप्लिटियल फोसा में इट बिकम द पॉप्लिटियल आर्टरी। अब यहाँ पर पॉप्लिटियल आर्टरी जो है 2 में डिवाइड होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज, ठीक है। इंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो नी, इंटीरियर कंपार्टमेंट, एंकल एंड फुट को सप्लाई करते हैं, जबकि पोस्टीरियर टिबियल जो है सप्लाइड टू द फेबुला, लेटरल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड फुट। इन रीजन को फिर ये सप्लाई करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है, राइट साइड पे भी है इस तरह और लेफ्ट साइड पे भी है। तो और ये कहाँ से आई है? कॉमन इलियक आर्टरी से, और कॉमन इलियक आर्टरी फिर एब्डोमिनल एओर्टा से आते हैं। तो ये पेमोरल एरिया में जब एंटर होते हैं तो इट बिकम पेमोरल आर्टरी, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ ब्रांचेस देते हैं जो कि उसी एरिया में
सप्लाई करते हैं। फिर फेमोरल आर्टरी जो है जब पॉप्लेटियल फोसा में एंटर होते हैं, ठीक है, तो इट बिकम पॉप्लेटियल आर्टरी। और पॉप्लेटियल आर्टरी जो है फिर दो में ब्रांचेस देते हैं, एक इज़ द इंटीरियर टिबियल और दूसरा है पोस्टीरियर टिबियल, जो कि लोअर फिर स्ट्रक्चर है उसको सप्लाई करते हैं। अब वेन्स की तरफ आते हैं, वेनस सिस्टम की तरफ, कि मेजर वेन कौन से हैं जो कि वापस ब्लड को ड्रेन करते हैं। तो अगर हम हेड एंड नेक की तरफ देख ले, तो हेड एंड नेक में हमारे पास एक है एक्सटर्नल जुगुलर वेन और एक है इंटरनल जुगुलर वेन। अब एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो स्काप एंड फेस, जो फेशियल रीजन है और स्काप रीजन है, यानी जो स्कल की सुपीरियर एरिया है, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं, वहाँ को ये ड्रेन करते हैं ब्लड, एंड रन फ्रॉम द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल। जो मैंडिबल की एंगल है, ये देखिए जी, इस तरह मैंडिबल होता है, ये दोनों साइड पे ये एंगल, सो दिस इज द एंगल ऑफ द मैंडिबल। यहाँ से ये पास आउट होकर नीचे क्लेविकल के मिड पॉइंट तक आ जाते हैं एंड जॉइन द सबक्लेवियन वेन, और फिर सबक्लेवियन वेन में ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम इंटरनल जुगुलर की बात करें, सो ये जुगुलर फोरामेन से पास आउट होकर कैरोटिड शीट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से भी पास आउट होकर सबक्लेवियन वेन में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ से ब्लड को ड्रेन करते हैं? फ्रॉम द नेक एंड फ्रॉम द फेशियल रीजन। तो वहाँ से ये ड्रेन होके सबक्लेवियन में ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि दोनों जो एक्सटर्नल और इंटरनल जुगुलर वेन है, ये दोनों हेड एंड नेक रीजन से ब्लड को ड्रेन करते हैं और दोनों ख़त्म हो जाते हैं इन द सबक्लेवियन वेन। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ एरिया से फेशियल वेन, रेट्रोमैंडिबुलर वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ये तमाम आपस में मिलकर जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाते हैं। एक हमारे पास एक्सटर्नल है और एक हमारे पास क्या है? इंटरनल जुगुलर वेन है। ये इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल, और दोनों को देके यहाँ पर सबक्लेवियन आर्टरी में ड्रेन हो जाते हैं। और सबक्लेवियन आर्टरी पर हमारे पास राइट ब्रेकियो सेफेलिक वेन में ड्रेन होते हैं। अब अपर लिम्ब की तरफ अगर हम आ जाते हैं कि वहाँ से 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वेन है विच ड्रेन द ब्लड। द फर्स्ट वन इज़ द सेफेलिक वेन। सेफेलिक वेन जो है डॉर्सल नेटवर्क ऑफ द हैंड, जो हैंड की डॉर्सल रीजन है, डॉर्सम, वहाँ से ये मुख्तलिफ छोटे छोटे ट्राइब्यूटरीज आपस में मिलकर सेफेलिक वेन बनाते हैं। ये सेफेलिक वेन जब बन जाती है, सो इट रन ऑन द रेडियल एस्पेक्ट, यानी लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म की साइड पे ये पास आउट होकर आगे जाते हैं एंड टर्मिनेट ऑन द एक्सिलरी वेन। अगर हम बेसिलिक वेन की बात करें, तो ये भी डार्सल ऑफ द हैंड से एराइज होते हैं एंड इट रन ऑन द अल्नर एस्पेक्ट, यानी ये मीडियल साइड पे। सपोज अगर हम ये हैंड ड्रा कर लें, तो हमारे पास सिफेलिक वेन जो है ये लेटरल हो गया या ये मीडियल हो गया। तो सिफेलिक वेन इस साइड पे रन करेंगी, ये सिफेलिक हो गया, और बेसिलिक जो है ये मीडियल साइज पे रन करके आगे एक्सिलरी आर्टरी में ख़त्म होगा। अब एक्सिलरी वेन नॉट आर्टरी। अब एक्सिलरी वेन जो है इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द सेफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। फिर ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एट द टेरस मेजर एंड एंड अपोजिट टू द फर्स्ट रेप एज अ सबक्लेवियन वेन, यानी टेरस मेजर से ये स्टार्ट होकर फर्स्ट रेप तक ये जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड एक्सिलरी वेन। फिर आगे ये कंटिन्यू होता है एज अ सबक्लेवियन वेन। इसके अलावा मीडियल वेन ऑफ द फोर आर्म, तो ये पामर रीजन से एराइज होते हैं एंड असेंड इन द मिड लाइन एट टर्मिनेट वेरिएबली इन द बेसिलिक आर मीडियल क्यूबिटल वेन। अब ये जो मीडियल वेन है, ये देखें, ये मिड लाइन पे फ्लो करेंगी, रन करेंगी और पहुंचेंगी इनटू द क्यूबिटल वेन या बेसिलिक वेन में ये
ख़त्म हो जाती है। लेकिन याद रखिए इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पामर वेनस नेटवर्क। तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं समराइज़ कर लूँ तो हैंड से हमारे पास मेजर 3 वेन जो है वो एराइज होते हैं। ये है हमारे पास सपोज हैंड एंड दिस इज़ द आर्म रीजन। अब इसकी जो डार्सल रीजन है इससे एराइज होते हैं हमारे पास सेपेलिक और दूसरा है हमारे पास बेसेलिक। सेपेलिक कंटिन्यू होता है ऑन द मीडियल सरफेस जबकि सॉरी लेटरल सरफेस, और बेसेलिक जो है ऑन द मीडियल सरफेस। जबकि इसके अलावा मीडियल आर्टरी जो है वो मिड लाइन में फ्लो करती है एंड इट राइज फ्रॉम द पामर सरफेस, जो कि इन दोनों में से एक में फिर ख़त्म हो जाते हैं। जबकि सिपेलिक और बेसेलिक जो है जब ये टेरेस मेजर तक पहुंच जाते हैं मसल तक, तो वहाँ पर ये कंटिन्यू होता है एज अ एक्सिलरी आर्टरी, और जब फर्स्ट रिब तक पहुंच जाते हैं तो इट जॉइन द सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, और सबक्लेवियन आर्टरी फिर हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में ख़त्म हो जाते हैं। तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी हमारे पास 3 मेजर वेंस को रिसीव करता है, एक इंटरनल जुगुलर, एक एक्सटर्नल जुगुलर, और एक हमारे पास क्या है सबक्लेवियन वेन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्म की, दिस इज़ द सेफेलिक वेन विच रन ऑन द लेटरल साइड। ठीक है, और जो दूसरी साइड है बेसेलिक को देख के ये मीडियल साइड पे है, जबकि मीडियल जो है वो मिड लाइन में फ्लो करते हैं। और फिर जब ये टेरेस मेजर तक पहुंच जाते हैं सो इट बिकम द एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी जब फर्स्ट रिब तक पहुंच जाते हैं सो ये बिकम सेपेलिक वेन विच जॉइन द ब्रैकियोसेपेलिक वेन। अब आते हैं द लोअर लिम्ब की तरफ। तो लोअर लिम्ब से पहला जो वेन सप्लाई ड्रेन करते हैं दैट इज़ द ग्रेट सफिनस वेन एंड स्मॉल सफिनस वेन। ग्रेट सफिनस वेन जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फूट है, सपोज ये हमारे पास है फूट, ठीक है, तो फूट की 2 रीजन है, एक ये साइड है विच इज़ द मीडियल, और एक उसके अपोजिट साइड विच इज़ द लैटरल। तो मीडियल साइड ऑफ द फूट से जो वेन ड्रेन करता है दैट इज़ द ग्रेट सफिनस वेन। यहाँ पर मेरियोलस भी प्रेजेंट होते हैं मीडियल। अब ये यहाँ से जाकर ऊपर की तरफ डिसेंड होते हैं एंड टू द नी रीजन, ठीक है, और नी रीजन से फिर आगे ये थाई रीजन में चले जाते हैं। तो थाई रीजन में इट एंटर टू द सफिनस फोरामेन एंड जॉइन द फेमोरल वेन। ठीक है, तो सिंपल याद रखें कि ग्रेट सफिनस वेन जो है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फूट से ब्लड को ड्रेन करते हैं, ठीक है, एंड टू द फेमोरल वेन। अब स्मॉल सफिनस वेन जो है वो लेटरल साइड से ब्लड को ड्रेन करते हैं एंड जॉइन द पॉप्लिटियल वेन। ठीक हो गया, ये पॉप्लिटियल वेन को ज्वाइन करते हैं, जबकि ग्रेट सफिनस जो है वो हमारे पास फेमोरल वेन को डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं। अब पोस्टीरियर टिबियल यूनाइट विद द इंटीरियर टिबियल वेन टू फॉर्म द पॉप्लिटियल वेन। तो पॉप्लिटियल वेन तो एक हमारे पास इंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल को रिसीव करते हैं, दूसरा हमारे पास स्मॉल सफिनस वेन को रिसीव करते हैं, यानी 3 वेन को ये रिसीव करते हैं। और पॉप्लिटियल वेन फिर आगे कंटिन्यू होता है इन द फेमोरल वेन। तो फेमोरल वेन यहाँ पर अगर मैं देख लूँ तो फेमोरल वेन 2 ब्रांचेस रिसीव करते हैं, एक पॉप्लिटियल है और दूसरा ग्रेट सफिनस है। ठीक है, ग्रेट सफिनस फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फूट, जबकि पॉप्लिटियल जो है वो 3 से रिसीव करते हैं, एक है इंटीरियर टिबियल, एक है पोस्टीरियर टिबियल और एक है स्मॉल सफिनस। ठीक हो गया, यहाँ पर भी आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज़ पोस्टीरियर टिबियल, दिस इज़ इंटीरियर टिबियल एंड दिस इज़ द स्मॉल सफिनस। और ये तीनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं पॉप्लिटियल। ये देखें पॉप्लिटियल बनाया है, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ इस वेन को देख ले, दिस इज़ द ग्रेट सफिनस। तो ये डायरेक्ट कंटिन्यू है
अनटिल द फेमोरल वेन। फेमोरल वेन में ये एंटर होता है और पॉप्लिटेल भी फेमोरल वेन बनाते हैं और फेमोरल वेन फिर आगे एक्सटर्नल इलियक और एक्सटर्नल इलियक फिर हमारे पास कॉमन इलियक और कॉमन इलियक फिर इन्फीरियर वेना कैवा बनाते हैं। अब थोरैक्स की तरफ आ जाते हैं। अपर लिम्ब में हमने बात की, हेड एंड नेक, लोअर लिम्ब। अब वेन की तरफ थोरैक्स की तरफ आते हैं तो थोरैक्स रीजन को एक बड़ा वेन ड्रेन करता है, दैट इज़ द ब्रैकियोसेफेलिक। और ब्रैकियोसेफेलिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द इंटरनल जुगुलर, एक्सटर्नल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन। लेकिन अब जो थोरेसिक रीजन है वहाँ से कौन सी वेन ब्लड ड्रेन करते हैं, तो वहाँ से दो वेन ब्लड ड्रेन करते हैं, दैट इज़ द इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन। अब सेपेलिक वेन जो है ये राइट साइड पे हमारे पास होते हैं शॉर्ट और लेफ्ट साइड पे होते हैं लॉन्ग। तो राइट सेपेलिक वेन विल बी शॉर्ट एज कंपेयर टू द लेफ्ट ब्रैकियोसेपेलिक वेन, ठीक है, एंड लाई बिहाइंड द कॉस्टल कार्टिलेज टू बिकम द सुपीरियर वेना केवा, और ये सुपीरियर वेना केवा को ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास थोरेसिक रीजन, हेड एंड नेक रीजन और अपर लिम्ब से जो ब्लड आते हैं वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ड्रेन होगा, और इसके अलावा जो एब्डोमिनल रीजन है, पेल्विक रीजन है और लोअर लिम्ब है, यहाँ से ब्लड जो है ड्रेन होगा थ्रू द इन्फीरियर वेना केवा। अब एब्डोमिनल रीजन से एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड कॉमन इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी क्योंकि इंटरनल इलियक आर्टरी ड्रेन द पेल्विक रीजन, ठीक है, और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है ड्रेन द लोअर लिम्ब एंड द एब्डोमिनल रीजन। लोअर लिम्ब से ब्लड आते हैं थ्रू द फेमोरल वेन, ठीक है, और इंटरनल इलियक आर्टरी जो है विच ड्रेन द पेल्विस, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कॉमन इलियक आर्टरी। और कॉमन इलियक आर्टरी जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड पे दोनों एट द लेवल ऑफ L5 कंबाइन एंड फॉर्म द इन्फीरियर वेना। यहाँ पर याद रखें जो कॉमन इलियक आर्टरी था, कॉमन इलियक आर्टरी वो L4 पे बनता था, जबकि कॉमन इलियक वेन जो है वो हमारे पास L5 पे बनेगा, ये याद रखें। अब सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास जो हेड एंड नेक रीजन है प्लस अपर लिम्ब प्लस थोरेसिक रीजन, इन तीनों को ड्रेन करता है सुपीरियर वेना केवा। एब्डोमिनल, पेल्विक और लोअर लिम्ब को ड्रेन करता है इन्फीरियर वेना केवा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आर्टरीज़ को हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, तो आर्टरीज़ की एनेस्थीसिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एनाटॉमी का पता चले, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ दो इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा। एक है इससे हम पल्स पॉइंट को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमें पल्स फील करना ज़रूरी होता है। तो अगर हमें पल्स डिफरेंट पॉइंट्स उसकी मालूम हो तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पल्स पॉइंट है जहाँ से हम पल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं वो 11 है बॉडी में। इट इंक्लूड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी विच लाई ऑन द lateral side of the head, facial artery which also lies on the lateral side of the head just above the mandible, carotid artery जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। हार्ट इटसेल्फ जो है ये भी हमें पल्स पॉइंट कंसिडर करते हैं। रेडियल आर्टरी लाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हैंड। ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, लाई ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। द एब्डोमिनल आयोर्टा जिसको हम सिंपली पील कर सकते हैं। फेमोरल आर्टरी, फेमोरल रीजन में पॉप्लिटेल आर्टरी, पॉप्लिटेल फोसा में
डॉर्सल पेडिस आर्टरी। डॉर्सल पेडिस आर्टरी जो है वो हमें एंटीरियर यानी डॉर्सम ऑफ द फुट पर फील कर सकते हैं, जबकि पोस्टीरियर टिबियलिस आर्टरी जो है वो हम मीडियल म्यूलस की जस्ट बिहाइंड वहाँ पर फील कर सकते हैं। ये देखें मीडियल म्यूलस की बिहाइंड। तो ये 11 पॉइंट्स है जहाँ पर हम पल्स को फील कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंस है वो आर्टीरियल एनाटॉमी का, वो है आर्टीरियल किनोलेशन हम किस तरह करते हैं। आप लोगों ने तो वेनस किनोलेशन का सुना होगा कि हम वेन में किनोला पास करते हैं और उसके थ्रू मुख्तलिफ ड्रग्स एंड मेडिकेशंस दे सकते हैं, लेकिन आर्टीरियल किनोला भी हम पास करते हैं इन द आर्टरी। इसकी दो मेन इंपॉर्टेंस हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज़ द मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, जिसको हम इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि ये हमें रियल टाइम ब्लड प्रेशर देगा, क्योंकि जो दूसरा ब्लड प्रेशर होते हैं जो हम कप बांधते हैं तो वो हमें टाइमली देते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं, इंटरमिटेंट। लेकिन ये हमें कंटिन्यूसली रियल टाइम ब्लड प्रेशर देगा, विच विल बी बीट टू बीट विद द एवरी बीट ऑफ द हार्ट। जो ब्लड प्रेशर चेंजेस आते हैं वो हमें दिखाई देगा। दूसरा ये कि इससे हम सैंपल ले सकते हैं फॉर द आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, क्योंकि जब हम आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं तो इसके लिए बार बार आपको आर्टरी पंक्चर करना पड़ता है। तो इस बार बार पंक्चरिंग से बचने के लिए अगर आप एक बार इस आर्टीरियल कैनुलेशन कर लें तो एक तो बीपी उससे मॉनिटर होगा, एक्यूरेट बीपी, रियल टाइम बीपी एंड बीट टू बीट बीपी आपको देगा। दूसरा, आप इजीली फिर उससे ब्लड को ले सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को आप देख लें, इसकी जो पार्ट्स है उसको देख लें। तो ये इसमें हमारे पास एक होता है आर्टीरियल नीडल, जिसके थ्रू हम पंक्चर करते हैं। जैसे ही आप पंक्चर करते हैं आर्टरी को, सबसे पहले है आर्टरी को फील करना। जब आर्टरी को फील कर लेते हैं तो फिर आप पंक्चर लगाते हैं। पंक्चर के बाद फिर आप इस गाइड वायर को पास करते हैं थ्रू दिस, इसमें आप गाइड वायर को पास करते हैं। फिर गाइड वायर जो है वो आपको रास्ता देगा, फिर आप उस नीडल को बाहर निकालें और इस गाइड वायर के थ्रू इस किनोले को इंसर्ट करें। जब किनोला पहुंच जाते हैं, गाइड वायर को निकाल लें और इसको अटैच कर लें विद द ट्रांसड्यूसर। ये है ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर के साथ आप अटैच कर लें और ट्रांसड्यूसर आगे फिर अटैच होगा विद द फ्लूइड इनक्लोज इन द प्रेशर बैग। ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर आपको क्या देगा? आर्टीरियल वेव देगा। मॉनिटर के ऊपर ये वेव बनाएगा और आपको रीडिंग देगा, एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। यूजुअली जो हम आर्टीरियल कैनुलेशन करते हैं तो वो हम रेडियल आर्टरी में करते हैं, ब्रेकियल में भी कर सकते हैं और फेमोरल में भी कर सकते हैं। अब वेन की क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो सिंपल इंपॉर्टेंस ऑफ द वेन ये है, अगर आपको वेन का इनॉट में पता हो तो आप इजीली आईवी लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। लेकिन बाज़ कंडीशन इस तरह होते हैं कि जहाँ पर पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड होते हैं, या दूसरा ये है कि पेशेंट जो है उसको मल्टीपल मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो इसके लिए फिर आप 2-3 आईवी लाइन पास नहीं कर सकते फेरिफेरली। तो एक सेंट्रली आप लाइन को पास करते हैं ग्रेड वेन में, जिसकी डिफरेंट ल्यूमेन होते हैं और आप उस ल्यूमेन में मुख्तलिफ ड्रग्स दे सकते हैं मल्टीपल। तो उस किनोलेशन को हम कहते हैं, जो हम लार्ज वेन में पास करते हैं, सेंट्रल वेनस किनोलेशन। A special IV line that is inserted into a large vein in the body. Several vein are used, for example subclavian vein में हम, क्योंकि वो बड़ा वेन है, जुगुलर, फेमोरल एंड ब्रेकियल में कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकियल में इतने ज़्यादा नहीं करते। बाकी ये जो 3 वेन हैं इसमें हम ज़्यादा करते हैं, सबक्लेवियन, जुगुलर एंड फेमोरल को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जुगुलर में किया है, ये सबक्लेवियन में किया है, ये पेमोरल में किया है, ये ब्रेकियल में किया है, लेकिन ये हम ज़्यादातर नहीं करते, अक्सर अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। अब इसके इंडिकेशन क्या हैं सेंट्रल वेनस की? तो सबसे पहले जो मैंने बता दिया कि पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड होते हैं तो उसकी वेन नहीं मिलती, तो
इनएक्सेसिबल होते हैं, तो फिर इसमें हम सेंट्रली कैनुलेशन करते हैं। अक्सर हम स्पेशल इस तरह मेडिकेशन या न्यूट्रिशन, जब हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं तो हम पेरिफेरल लाइन के थ्रू नहीं देते, तो उसको हम सेंट्रली देते हैं या मल्टीपल देते हैं। एट अ टाइम आप पेशेंट को फ्लूइड भी देते हैं, जो कि एडमिटेड पेशेंट होते हैं, फ्लूइड भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं और न्यूट्रिशन भी देते हैं, तो वो एक किनोला के थ्रू नहीं होता और 2-3 जो है वो आप पास नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक सिंपल, क्योंकि इसकी 3 ल्यूमेंस है, ये देखिए 1 2 3, तो एट अ टाइम 3 डिफरेंट रेजिमेंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लूइड बैलेंस, क्योंकि ये हमें एक प्रेशर देता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर, और इससे हम मालूम कर सकते हैं फ्लूइड का लेवल। नॉर्मल वैल्यू है 8 to 12, अगर इसके दरमियान सेंट्रल वेनस प्रेशर हो तो दिस इज़ नॉर्मल, अगर इससे कम हो तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, अगर इससे ज़्यादा हो तो पेशेंट जो है वो वॉल्यूम ओवरलोड है, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये इसमें जो किनोला इंसर्ट करते हैं वो हम सबक्लेवियन या जो भी वेन है इसके थ्रू पास आउट करके राइट एट्रियम तक लेके जाते हैं, तो राइट एट्रियम यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट की आप फंक्शन मालूम कर सकते हैं। अगर फ्लूइड ओवरलोड है तो इसका मतलब है कि राइट साइड जो है वो सही काम नहीं करते। इसके तरीका ये है कि अगेन वही आर्टीरियल की तरह आप सबसे पहले इस नीडल को इंसर्ट करेंगे, नीडल को इंसर्ट करने के बाद फिर एक इसमें गाइड वायर होता है, जब उसमें ब्लड आ जाते हैं आप कंफर्म कर ले कि ये ब्लड वेनस है, तो फिर इसमें गाइड वायर पास करते हैं और नीडल को रिमूव करते हैं। अब इसके बाद गाइड वायर जो है इसके ऊपर ये एक दूसरा डायलेटर होता है, इसको इंसर्ट करते हैं ताकि वो एरिया डायलेट हो जाए और फिर उसमें फिर ये किनोला को इंसर्ट करते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? एक तो ब्लीडिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग इसमें हो सकती है, ग्रेड वेन है, और दूसरा इन्फेक्शन है। इसके अलावा आर्टीरियल या कार्डिक पंक्चर भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नज़दीक आर्टरीज भी हैं और आप राइट एट्रियम में जाते हैं तो उसको भी आप पंक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सबक्लेवियन वेन के थ्रू जाते हैं तो हमने पढ़ा था प्ल्यूरा कि वो 4 सेंटीमीटर अबाव द क्लेविकल है राइट साइड पे, तो वहाँ पर लंग्स के पंक्चर की चांसेस ज़्यादा है, तो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है या उसके अंदर ब्लड भी जा सकते हैं, हेमोथोरेक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप जो नीडल इंसर्ट करते हैं उसमें एयर भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से एयर एम्बुलाई हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, और राइट एट्रियम के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे नोड भी हैं, अगर वो टच हो जाए या वो डैमेज हो जाए तो कार्डिक एरिथमियास हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन भी इसकी है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस भी है, अगर सेफ हैंड यूज़ किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि जो हमने आर्टीरियल बेड हमने डिस्कस किया, आर्टीरियल नेटवर्क, तो आप एक पेज के ऊपर एक डायग्राम ड्रा कर लें और उसमें इस आर्टरी को मेंशन करें और इसकी ब्रांचेस को मेंशन करें, लेकिन ये अपने हाथ से होना चाहिए, यानी पेज पे होना चाहिए। दूसरा ये है कि एलेंस टेस्ट क्या है, एलेंस टेस्ट किसे कहते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप बाय हैंड लिख लें, इसका पिक्चर निकाल दें और फिर मुझे सेंड कर लें, मैं ये गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर लूँगा, वहाँ पर आप लोग फिर इसको सबमिट कर लें बिफोर 8 जनवरी 11:59 PM। तो ये आज का लेक्चर था, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ये जो 2-3 टेक्निक्स मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंस है क्लिनिकली, आप इसको देख ले समझें। वीडियो लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।